गो। और ये निकल गया। अब हम राइडर चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज बहुत अरसे बाद एक दफ़ा फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक तकाबली जायज़ा, गाड़ी उर्दू में और इंग्लिश में अ कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। दो हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। एक है जिसको तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे साथ साथ बड़ा हुआ है ये, बल्कि हम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त से ये पाकिस्तान में राज कर रहा था और अभी तक राज कर ही रहा है। इस मोटरसाइकिल के बारे में ये था कि यार कोई ऐसा मोटरसाइकिल आएगा कि इसको बीट करके रख देगा, और वो मोटरसाइकिल आया भी, यामाहा YBR-G ये आया, लेकिन फिर भी ये उसकी सेल्स को तोड़ नहीं सका। नो डाउट इसने सुप्रीम बिजनेस किया, और स्पेशली जो अनस ये वीडियो बना रहे हैं इससे से बच्चे और लड़के, उनका मतलब ड्रीम था ये मोटरसाइकिल लेना। बहरहाल अभी हम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब कि वीडियो बना क्यों रहे हैं। असल में हमने चैनल शुरू किया था 6-7 साल पहले। उस वक्त जब हम वीडियोस बनाते थे उस वक्त अगर वहाँ पे कैमरा घुमाएं तो छोटे छोटे बच्चे थे, इतने इतने। अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं, मतलब उस साइज़ के बच्चे जो उस वक्त थे अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और वो मोटरसाइकिल ख़रीदना चाह रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है कि यार व्हाट टू लुक फॉर इन अ मोटरसाइकिल। अब यहाँ पे हमारे पास, इधर आ जाओ, अब देख ही रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास द अनडिस्प्यूटेड किंग होंडा CG125 2024 मॉडल। ये अभी बेरली मेरा ख्याल है कितना चला होगा, 311 किलोमीटर चला है। तो ये बिल्कुल नया मोटरसाइकिल है। और दूसरी तरफ हमारे पास है 2024 मॉडल। ये 23 के एंड में लिया था, 24 मॉडल ही उस वक्त कंसिडर हो रहा था और उसी के तौर पे आया था। ये तकरीबन 5970 किलोमीटर चल चुका है। अब दोनों मोटरसाइकिल टोटली डिफरेंट हैं तो इसके दोनों के साथ दो दो टायर हैं, एक इंजन है, लेकिन टोटली क्लास अपार्ट हैं एक दूसरे से। ये ना सिर्फ किंग है रीसेल का, बल्कि शॉर्ट स्प्रिंट में अगर अभी हम थोड़ा सा एक तजर्बा भी करेंगे, वो ऊपर तक इसे दोनों को भगाएंगे बाइक्स को, तकरीबन मेरा ख्याल है 300-400 मीटर जगह। तो देखेंगे कौन जीतेगा, मुझे पता है यही जीतेगा, होंडा CG125। लेकिन फिर भी हम दौड़ा के देखेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास आता है जो कि बिल्कुल भी अनडिस्प्यूटेड किंग नहीं है रीसेल का। रीसेल में थोड़ा टफ टाइम देता है ये कंपेयर टू CG125। बिक तो ये भी जाता है, मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन CG वाला सीन नहीं है इसका। दूसरी जानिब ये मोटरसाइकिल शॉर्ट स्प्रिंट्स के लिए नहीं है। इसकी शक्ल ही अगर आप देखेंगे, इसका लुक्स आप देखेंगे तो ये एग्रेसिव ट्रेल बाइक टाइप आपको मोटरसाइकिल लगता है। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास अच्छा, ये फ़र्क है ना, यहाँ से लोग फ़र्क करते हैं और ये तो प्लास्टिक है यार, ये लोहा है, ठीक है, ये लाम से लोहा मर्दों की मोटरसाइकिल है ये, ठीक है, इसमें सेल्फ स्टार्ट भी नहीं है। वो कहते हैं हम किक लगा के, और ये आयरन है, वो जिस तरह इंडिया में बुलेट को आयरन कहते हैं, ये हमारे यहाँ आयरन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नो डाउट प्लास्टिक फेंडर्स आपको हर जगह नज़र आएंगे। ये हो गया, आगे फ्रंट मड गार्ड देख लें आप, पीछे देख लें, ठीक है, तो ये सारा मेड ऑफ प्लास्टिक है। दूसरी जाने वहाँ देखते हैं तो आपको मेटल यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है फ्रंट बैक दोनों पे। और इवन इन्होंने मेटल स्ट्रिप भी लगा दी यहाँ पे एग्जॉस्ट के ऊपर, ठीक है। और एक और चीज़ चेंज हुई है कि नहीं हुई, हाँ होगी है, ये अब मेड ऑफ प्लास्टिक आ रहा है, पहले ये भी मेटल का होता था। दोनों 125 CNG और हार्स पावर में भी तकरीबन सेम है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9-10 हार्स पावर है दोनों की, ठीक है। GS 150 जो है तकरीबन 12 हार्स पावर है, लेकिन GS को भी फिर किसी दिन हम कवर करेंगे। ये मोटरसाइकिल कामयाब होने की वजह सबसे अच्छी ये है कि पार्ट्स हर जगह से अवेलेबल हैं, मैकेनिक हर जगह पे हैं, किसी भी जगह ले जाएं। कार्बोरेटर बेस्ड हैं तो दोनों कार्बोरेटर बेस्ड ही है, लेकिन माइलेज में थोड़ा बहुत आपको काफ़ी सारा फ़र्क देखने को मिल जाता है। ये अगर हमारे इलाके में, चूँकि वो घुमा के दिखाएं, पहाड़ी इलाका है मानसरा एबटाबाद, तो यहाँ पे ये बाइक करता है तकरीबन, अब हो सकता है आपके इलाके में डिफरेंट हो तो इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, 30 से 35 यहाँ पे ये करता है। ये मोटरसाइकिल ऑन रिकॉर्ड है कि ये हमारे इलाके में भी 50+ दे रहा है इस वक्त। ना सिर्फ लुक्स इसकी प्यारी हैं,
बल्कि माइलेज भी ज़बरदस्त है, लेकिन कीमत भी बहुत ज़बरदस्त है। कीमत में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। ये चूँकि अच्छा, YBR के आने से पहले YBR के भी दो वेरिएंट है, एक सिंपल है स्पोर्ट मॉडल और एक जी है। YBR के आने के बाद पहले तो हमारे पास ये सादा ही आया करता था ना, अब तो हमारे पास 2-3 वेरिएंट इसके अंदर भी हैं। इसके अंदर फिर एक स्पेशल एडिशन आ जाता है विद सेल्फ स्टार्ट एंड ऑल। फिर इसमें हमारे पास CB125F आ जाता है, ठीक है। पहले ड्रीम आया करता था, CB125F आ रहा है। पहले जो मेरा फेवरेट था डिलक्स, वो डिसकंटिन्यू होकर CB125F आ गया। बहरहाल 125 के अंदर 2-3 वेरिएंट ये भी दे रहे हैं और डिफरेंट कीमतें आ रही हैं। ये 2-3 साल पहले 1 लाख से कम मिल रहे थे मोटरसाइकिल, 2-3 साल पहले, हाँ तकरीबन 2020-21 के दरमियान। तो अब ये मोटरसाइकिल 2,35,000 रुपये में इसे लेटेस्ट ख़रीदा गया, नंबर शंबर अभी नहीं लगा। अब यहाँ पे अगर कीमत की बात करें ना, तो इसके साथ हाथ लगाते ही आपके हाथ जल जाएंगे, इतना महंगा मोटरसाइकिल है ये, ठीक है। ये तकरीबन 5 लाख को टच कर रहा है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी करंट प्राइस नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट ये विद इन अ मंथ और 2 मुझे लगता है 5 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। तो दोनों में मेजर डिफरेंस एक तो प्राइस का, ठीक है। ये तकरीबन आधी कीमत में आपको मिल रहा है। रेस का चैम्पियन है, रीसेल का चैम्पियन है, स्पेयर पार्ट्स का चैम्पियन है। अच्छा, जितना ज़्यादा लोकलाइज हुए ना पार्ट्स इसके, उतनी सस्ते हो गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका फ्यूल टैंक महंगा, बल्कि बहुत ही महंगा। खुदा न खासा आपके मीटर को कुछ हो जाता है या लाइट को कुछ हो जाता है, आप ओरिजिनल पार्ट लेने जाते हो तो आपको वापसी पे एक अदर ड्रिप भी लगवानी पड़ेगी, इतनी महंगी चीज़ें हैं इसकी। वहाँ पे भी CG125 इसे बीट कर देता है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी, पार्ट्स प्राइस एंड ऑल, उस सब में CG125 रिमेन्स द किंग। अब सुन लेते हैं दोनों की साउंड के दोनों। अच्छा, साउंड का तो किंग, मैंने असल चीज़ जिक्र ही नहीं किया कि क्या साउंड है इसकी। अभी हम इसे करते हैं। अच्छा, कंफर्ट की बात कर लें पहले। अब मैं बैठ ही गया हूँ तो ये फटी है, आप इसे किसी भी तरह सीट नहीं कह सकते। ये आपको अनसीट करने के लिए सीट लगाई हुई है कि जल्दी बैठो और जल्दी उतरो, इस पर ज़्यादा सफ़र नहीं करना आपने, ठीक है। इतने पैसे 2,35,000 दे के भी एक नरम सीट इनसे तकरीबन 80 से ये लोग पाकिस्तान में 40 साल से ऊपर हो गया, 45 साल हो गए, तो इन लोगों ने आज तक सीट भी इम्प्रूव नहीं की। लेकिन ये क्यों करेंगे? वो अक्सर हम कहते हैं ना कि एक चीज़ टूटी भी नहीं है तो उसे रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश का मुहावरा है। तो अगर लोग ख़रीद रहे हैं इससे तो उन्हें क्या तकलीफ़ है यार, वो क्यों खर्चा करें इस पर, आप लोग ले रहे हो। अब ये साउंड है इसकी। अब घर है इधर उधर, मैं ज़्यादा साउंड सुना नहीं सकता। अब ओके हो गया, ठीक है। ये साउंड है जिसके पीछे लोग मरते हैं। अच्छा, इसमें भी ब्लैक एग्जॉस्ट आ रहा है। इसमें जो सिल्वर एग्जॉस्ट है, ये नया बाइक लेके भी लोग सिल्वर एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं कि यार उसकी साउंड ज़्यादा अच्छी है। तो अब इस पे बैठते हैं, ये चीज़ अब उससे उतर के इस पे बैठेंगे। अब इस पे मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, इसके अंदर बैठा हूँ, ठीक है। एक होता है सिटिंग ऑन द बाइक और एक होता है सिटिंग इन द बाइक। टैंकी मेरी तशरीफ से ऊपर है, मैं पूरा धंसा हुआ हूँ सीट के अंदर, तो आई एम लिटरली सिटिंग इन द बाइक। वहाँ पे देखें बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ पे बाइक के ऊपर बैठे हुए होते हैं आप। अब इसमें एक और चीज़ जो CG125 वालों को, जो सिंपल सादा 125 है, उन लोगों को ये सहूलत नहीं मिलती सेल्फ स्टार्ट की, किक मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट साउंड है, बड़ा शरीफाना किस्म का साउंड है इसका। और किसी भी गली में जाएं कोई तंग नहीं होता, आप ख़ुद लॉन्ग रूट पे लेके जाएं इससे तंग नहीं होंगे। स्पीकिंग ऑफ लॉन्ग रूट एंड कंफर्ट, इस मोटरसाइकिल को तो शहर में आप जितना मर्जी चलाएं, शॉर्ट स्प्रिंट्स के लिए, शॉर्ट सफ़र के लिए तो ये तंग नहीं करेगा बिल्कुल भी आपको। अलबत्ता लॉन्ग रूट्स के लिए दिस इज़ द बाइक। अगर 125 भी आपने लेना है तो ये कंफर्टेबल बाइक है। अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी देखें तो CG125 से बहुत ऊंचा है ये। और टायर्स इसके अगर आप देखें तो लगता यूँ है कि डुअल पर्पस टायर हैं और हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी कर लेगा। इसके शॉक्स, फ्रंट शॉक्स देखें, उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। बैक शॉक्स अगर आप देखें टोटली डिफरेंट है ये CG125 से। 2 3 गो। और ये निकल गया। बस आ जाए जी, आ जाए, हो गया फैसला। आप कितने गेयर तक गए टॉप? थर्ड तक? मैं भी थर्ड तक ही गया हूँ, लेकिन आपने पता नहीं कौन सा स्पेशल थर्ड लिया है। अब हम राइडर चेंज करेंगे। 1 2 3
एक और बड़ा फ़र्क यहाँ पे टायर्स का आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम गुड ओल्ड स्पोक्स व्हील इसमें यूज़ हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें मॉडर्न लुक नज़र आ रही है। स्लीक डिज़ाइन में हमें ब्लैक पाउडर कोटेड अलॉय व्हील्स नज़र आ रहे हैं अलॉन्ग विद गुड ओल्ड डिस्क ब्रेक। अच्छा, फिर हेडलाइट अगर आप इसकी मुलाजा करेंगे टोटली डिफरेंट है, बिग वाइड लेंस के साथ आती है और बहुत खूबसूरत हेडलाइट है, रात के वक्त बहुत ज़बरदस्त काम करती है। यहीं से नीचे जाएं तो एक और चीज़ जो होंडा 125 में नहीं मिलती वो है फ्रंट डिस्क ब्रेक। आज ही हम किसी से बात कर रहे थे तो मैं उन्हें बता रहा था कि सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन जो है, ऑल दो वो भी आती है डिस्क ब्रेक के साथ, लेकिन बिल्कुल कागज़ नुमा पतली डिस्क ब्रेक जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। ड्रम ब्रेक उससे अच्छे परफॉर्म करती है। तो बाय फार दिस हैज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड ब्रिलियंट ब्रेक सेट राइट नाउ टिल डेट। यहाँ पे आते हैं तो हमें सिर्फ सादी ड्रम ब्रेक ही मिलती है। फिर इसके मतलब अब मैं क्या इसकी तारीफ़ करूँ या क्या इसकी बुराई करूँ, चीज़ सामने ही है। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। फिर मीटर देखें, जब से हम पैदा हुए हैं सेम ही मीटर देख रहे हैं 125 के ऊपर, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, खैर चेंज तो इन्होंने भी नहीं किया, जब से लॉन्च हुआ है तो यही मीटर दे रहे हैं, कोई इतनी ज़्यादा। अच्छा, ये जो YBR है ये भी जो 16-17 में गालिबन आया था, 15-16 में आया था बल्कि, तो सेम ही चीज़ है आज तक, सिर्फ जेट इन्होंने चेंज किए और ग्राफिक चेंज कर रहे हैं इनकी सुन्नत पे चलते हुए, ठीक है। वो भी इतना ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नया मॉडल आएगा तो पता नहीं क्या चेंजेस आ जाएंगी, कोई चेंजेस नहीं आ रही। बात फिर वो ये कि बिक रहा है तो उन्हें क्या ज़रूरत है ख़र्चा करने की। बहरहाल अब आते हैं जी प्राइस को, अगर आप जहन में नहीं रखते तो कौन सा मोटरसाइकिल आप ख़रीदेंगे। मैंने दोनों मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, चलाए हुए हैं, बड़ा अर्सा चलाए और इन्जॉय किए। अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं तो डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर YBR G। स्पोर्ट भी नहीं, G वेरिएंट इसका नंबर 1 है। आई लाइक इट। काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो कंफर्टेबल है, दूसरा माइलेज बहुत आउट क्लास है, तीसरा लुक्स बहुत फिनोमिनल है और थोड़ा जाइगेंटिक भी लगता है ये मोटरसाइकिल। अलबत्ता अगर रीसेल जहन में है आपके कि फ़ौरन रीसेल हो जाए, एक चेक ख़रीदना है आपने, तो फिर आप ख़रीद लें भाग के होंडा CG 125। जिस वक्त चाहेंगे ये मोटरसाइकिल बिक जाएगा। बस इसमें मुझे यही खूबी लगती है, और आवाज़ निकाल देना तो फिर मुझे ये अभी भी रिकॉर्ड बना रहा है सेल के। अगर इसमें से ये एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाए तो फिर ये मोटरसाइकिल नहीं बिकने वाला। व्हाट अबाउट यू? आप लोगों को दो ऑप्शन मिले, पैसों की अगर टेंशन ना हो तो व्हाट वुड बी योर चॉइस? डू लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।